हमने 6-7 साइज का थम सॉक्स बनाया है बिना जॉइंट के। ये हमने लॉन्ग में बनाया है। आप लोग हमारे चैनल पे शॉर्ट सॉक्स, लॉन्ग सॉक्स, जूती लुक में, सैंडल लुक में किसी भी तरीके के सॉक्स देख सकते हैं। हमने किस तरीके से बनाया है इसकी वीडियो शुरू करेंगे। सिंपल से 9 फंदे हमने ये डाल लिए हैं। एक फंदा पीछे से लेंगे, एक फंदा आगे से। एक फंदे के हमने 2 फंदे बना लिए, फिर पीछे से एक फंदा आगे से, 2 फंदों के 4 फंदे हो गए। फिर इसी तरीके से एक बार पीछे से ले लेंगे, एक बार आगे की साइड से, 6 फंदे। इसी तरीके से एक फंदों के 2 फंदे बनाएंगे। नौ फंदों के हमारे 18 फंदे हो गए। अब ये फंदा अब इसमें से एक फंदा हम बिन लेंगे, एक फंदा निकाल लेंगे बिना बिने। एक बिनेंगे, एक निकाल लेंगे, एक बिनेंगे और एक निकाल लेंगे, बिना बिने हुए निकाल रहे हैं। लास्ट का फंदा निकाल लिया। अब ये हमने बिना नहीं था तो इसे हम बिन लेंगे। पहला फंदा बिन लिया, इसे निकाल लेंगे। ये पहली सिलाई में हमने बिना हुआ फंदा है, ये बिना बिने हुए है, इसे बिन लेंगे। एक निकाल लिया, एक बिन लिया, एक निकाल लिया, एक बिन लिया। लास्ट का फंदा बिने बिने हुए है तो इसे हम बिन लेंगे। इसी तरीके से पूरा थम हम बना लेंगे। थम हमने पूरा बना लिया है, 2 इंच हो गया है। आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको इस तरीके से पकड़ेंगे, ऊपर का हिस्सा, ये नीचे का हिस्सा, इस तरीके से आना चाहिए। थम हमने पूरा बना लिया है। अब यहाँ से फिर हम फंदे डालेंगे। सिंपल से फंदे डालेंगे। एक, 2, 3, 4, 5 फंदे हमने ये डाल लिए हैं। एक फंदा बिना दूसरे के एक फंदे के 2 बनाएंगे। आप फंदा किसी भी तरीके से बढ़ा सकते हैं। एक बार हम पीछे से ले रहे हैं, एक बार आगे से। पांच फंदे हमने डाले थे, 5 में से जो बीच के 3 फंदे हैं, 3 के 6 बना लिए, एक इधर एक उधर, 8 फंदे हो जाएंगे। पूरे ये 8 फंदे हो गए। इस सिलाई में हमने फंदे डाले हैं, ये थम वाली सिलाई। अब एक फंदा बिना बिने हुए निकालेंगे, एक फंदा बिन लेंगे, एक बिना बिने हुए निकाला, एक बिन लिया, एक बिना बिने हुए निकाल लिया, एक बिन लेंगे, एक निकाल दिया। लास्ट वाले फंदे में
एक फंदे के 2 करेंगे। इसमें हमने एक फंदा बढ़ा लिया है। फिर इसी तरीके से एक फंदे के 2 कर लेंगे। फंदे ये थंब है, इस साइड बढ़ाने, इस साइड नहीं बढ़ाने, इस बात का ध्यान रखें। इस साइड हम फंदे बढ़ाएंगे। ये फंदा हमारा एक बिनना है तो एक निकालना है। ये फंदा निकाल लिया, ये बिन लिया, ये निकाल लिया, ये बिन लिया, ये निकाल लिया, ये बिन लिया। अब इस साइड कोई फंदे हमको नहीं बढ़ाने हैं। ये अभी हमने बिन रखा है तो इसे बिना बिने हुए निकाल देंगे। इसे बिन लेंगे, इसे बिना बिने निकाल देंगे, इसे बिन लेंगे, लास्ट में एक फंदा बढ़ाएंगे। हर सिलाई में बढ़ाएंगे इस तरीके से। एक लास्ट में बढ़ा लिया इस साइड और एक शुरू में। एक फंदे के 2 करेंगे। एक ये ले लिया पीछे से, एक आगे से। इसे निकाल लेंगे, इसे बीन लेंगे, फिर इसे निकाल लिया, ये बीन लिया। इसी तरीके से बीनते रहेंगे ऊपर को। सिर्फ ये ध्यान रखना है यहाँ से हमको फंदे बढ़ाना है। एक लास्ट में, एक शुरू में, यानी कि 2 फंदे बढ़ाने हैं इस साइड, और इस साइड कोई भी फंदे हमको नहीं बढ़ाने। इसी तरीके से हम इसे ऊपर को बीन लेंगे। फंदे बढ़ाते हुए इस तरीके से हमने ये बीन लिया है। अब ये दोनों हमारे बराबर हो गए। ये फंदा बिना हुआ है, इसे निकाल लेंगे। बिना उसी तरीके से है। अब ये लास्ट का फंदा है, ये फंदा और ये थंब का शुरू वाला फंदा, यहाँ पे 2 फंदों का हम एक कर देंगे, क्योंकि ये साथ मिल जाएंगे यहाँ। अब ये थंब को भी हम इसी के साथ बीन लेंगे। अब पूरे फंदे हमारे साथ हो गए। 30 फंदे इधर हो गए और 18 फंदे इधर। अब ये पूरे एक साथ इसी तरीके से ऊपर को भी बीन सकते हैं, या इनको 2 अलग अलग सिलाइयों में भी आप लोग बीन सकते हैं। और एक दूसरा मेथड आप लोग इस तरीके से भी बीन सकते हैं। ये बिना बिने हुए फंदा है, ये एक सिलाई में निकाल लिया। ये बिना हुआ है, ये दूसरी वाली सिलाई। ये बिना बिने हुए है, इसको इधर सिलाई में, एक सिलाई में बिना बिने हुए, एक सिलाई में बिने हुए फंदों को इस तरीके से उतार लेंगे। इस तरीके से इस तरीके से एक साइड के हमने ये गोल सिलाई में फंदे उठा लिए हैं। ये इस तरीके आगे वाले हैं। अब इनको भी इसी सिलाई में ले लेंगे। ये पूरे फंदे ले लिए हैं। इस तरीके का हमारा सॉक्स बना है एक साइड के। अब ये थंब के बचे हैं। अब थंब के
फंदों को भी इसी तरीके से ले लेंगे, एक साइड के इसमें ले लिए, एक साइड के इसमें। इस तरीके से फंदे हमने ये थम के भी ले लिए हैं। अब ये फंदों को इसी में डाल लेंगे जिस तरीके से हमने उधर की साइड डाले थे। इस तरीके से बन जाए। इसी तरीके से आप 2 सिलाई से भी ऊपर को आप बिन सकते हैं। एक सिलाई से पूरे फंदे एक सिलाई में ले लिए, दूसरी सिलाई से बिनना स्टार्ट कर सकते हैं और गोल सिलाई से भी बिन सकते हैं। और एक बिन कर एक बिना बिने हुए जिस तरीके से हमने ऊपर को बिना था इसी तरीके से पूरा सॉक्स भी बिन सकते हैं। हमने आपको 3 मेथड बता दिए हैं, आप किसी भी मेथड से इसे बिन सकते हैं। हम गोल सिलाई से बिनेंगे। हमने पूरे फंदे ले लिए हैं पूरी गोलाई में। अब हम सॉक्स को इस तरीके से भी कर सकते हैं। अभी तो ये उल्टा है, इस तरीके से सीधी साइड करके भी बिन सकते हैं, इस तरीके से। अब इस तरीके से गोल सिलाई से पूरा सीधा सीधा बिन लेंगे। पूरी गोलाई में हमने ये बिन लिया है। अब यहाँ से 4 लाइन सफ़ेद से और 4 लाइन इस कलर से बिनेंगे। यहाँ से सफ़ेद कलर का ऊन लगा रहे हैं। 4 सिलाई सीधा सीधा सफ़ेद कलर से बिन लेंगे। उसके बाद फिर 4 कलर दूसरा, फिर 4, इस तरीके से 4-4 सिलाई करके ऊन बदलते रहेंगे। इसी तरीके से इसे गोलाई में ऊपर को बिन लेंगे। अब हमने 5 बार सफ़ेद कलर से बिन लिया है, 5 बार दूसरी कलर से। 1 2 3 4 5, 5 बार सफ़ेद से, 1 2 3 4 5, 5 बार दूसरी कलर से, 4-4 सिलाई बिन रखा है। अब ये सॉक्स हमारा पूरा एड़ी तक हो गया है। अब जहाँ से हमने थंब निकाला था यहाँ से हमने कलर चेंज किए इस तरीके से। ये हमारे दोनों कलर हैं, यहाँ से कलर चेंज हुए थे। थंब की साइड कम फंदे हैं और इस साइड ज़्यादा फंदे हैं, तो थंब की साइड से हम 3 फंदे लेंगे, 6 फंदे इस साइड से लेंगे। चार फंदे, ये 3 फंदे हमने थंब की साइड से ले रखे हैं। 4 5 6 7 8 9। ये सिलाई हमारी बड़ी है तो इसको इस तरीके से बीच में से खींच लेंगे। अगर आप लोगों के पास छोटी है तो ठीक है, अगर बड़ी है तो यहाँ से इस तरीके से बीच में से इसे खींच लें ताकि हमें बिनने में सावधानी हो। नौ फंदे हमने बिन लिए थे, 10 11 12 फंदे हो गए। अब इसको इस तरीके से पलट लेंगे, ये फंदे हम छोड़ देंगे। सिर्फ एड़ी के 12 फंदे ऊपर को बिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 12 फंदे बीच के बीन लिए। फिर इधर को पलट लेंगे। पूरी सिलाई के फंदे हम छोड़ देंगे, सिर पे 12 फंदों को ऊपर को इसी तरीके से बीन लेंगे। 10 सिलाई हमने ये एड़ी बीन लिया है, सिर्फ 12 फंदे। अब जो 12 सिलाई हमने ऊपर को बिना 10 सिलाई, तो ये ऊपर को ये अब ये फंदे हम उठा लेंगे, बीच के फंदे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7 7 फंदे हमने ये उठा लिए हैं। बाकी इस 7 फंदों के साथ जो ये फंदे हैं, पूरी सिलाई के फंदे, इन्हीं के साथ अब इसे बीन लेंगे। पूरी सिलाई हमने बीन ली है। एक साइड के फंदे इसके साथ जोड़ लिए हैं। अब सेम इसी तरीके से 7 फंदे उधर से उठाए हैं, तो 7 फंदे हम यहाँ से भी उठा लेंगे। सात फंदे हमने ये उठा लिए हैं। अब ये फंदों को इन्हीं के साथ बीन लेंगे। पूरी एड़ी हमारी ये बन गई है। अब यहाँ से जो हमने फंदे उठाए थे, 7 फंदे बड़े थे, 7 फंदे यहाँ से उठा लिए थे, तो 14 फंदे हमारे बढ़ गए हैं। अब ये 14 फंदे हमको कम करने हैं। अगर हम इनको कम नहीं करेंगे तो हमारा ये मोजा ऊपर को बहुत चौड़ा हो जाएगा। यहाँ पर 2 फंदे हैं, 2 का 1 कर ले। एक फंदा हमने यहाँ पे घटा लिया है। फिर यहाँ पे 2 फंदे हैं, 2 का 1 कर लिया। एक फंदा यहाँ पे घट गया। 2 फंदे, 2 फंदे हैं, 2 का 1 कर लिया। 3 फंदे, 4 फंदे, 2 फंदे हैं, 2 का 1 कर लिया। 5, 2 फंदे हैं, 2 का 1 कर लिया। 6, 2 फंदे हैं, 2 का 1 कर लिया। 7 फंदे हमने ये घटा लिए हैं। अब 7 फंदे इधर से घटाने हैं। दो फंदे हैं, 2 का 1 कर लेंगे। इसी तरीके से 7 बार करेंगे, 7 फंदे हमारे घट जाएंगे। 7 बार इसी तरीके से 2 फंदों का 1 हम कर लेते हैं। पूरे 7 फंदे हमने इस साइड से भी घटा लिए हैं। अब इसे ऊपर को इसी तरीके से बिन लेंगे। 4 फंदे सफ़ेद से, 4 सिलाई सफ़ेद से, 4 सिलाई इस कलर से, फिर 4 सिलाई सफ़ेद से, फिर 4 सिलाई इस कलर से। इसी तरीके से ऊपर को इसे बिन लेंगे।
4 सिलाई सफ़ेद से, 4 सिलाई इस कलर से, फिर 4 सिलाई सफ़ेद से, फिर 4 सिलाई इस कलर से। इसी तरीके से ऊपर को इसे बिन लेंगे। एड़ी निकालने के बाद हमने 3 बार इस कलर से बिन लिया है, 1 2 3, और 3 बार सफ़ेद कलर से, 1 2 3। अब यहाँ से हम सफ़ेद कलर के ऊन को कट कर लेंगे और इस कलर से ऊपर से बॉर्डर बिन लेंगे। यहाँ से अब एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, इसी तरीके से पूरा बॉर्डर बिन लेंगे। 2 इंच बॉर्डर हमने बिन लिया है। अब ये फंदों को हम बंद कर लेंगे। पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से ले लेंगे। जो सीधा है उसे सीधा ही बिनेंगे और जो उल्टा है उसे उल्टा ही बिनेंगे। ये उल्टा है, इसे उल्टा बिन लेंगे। पीछे वाले फंदे को इस तरीके से ले रहे हैं। ऊन को अब हम कट कर देंगे। पूरे फंदे हमने बंद कर लिए। अब ये ऊन को इस तरीके से कुरुसिया से हम इसे अंदर डाल लेंगे। सॉक्स हमने पूरा बना लिया है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें। नए नए डिज़ाइनों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।